Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Myself Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a remain part of our lesson unit 2, man's relationship with animals. Friends, in my last video I had completed activity 2nd. So now we will discuss about the activity 3. So you can see in the textbook activity 3, from which statements of the story do we find out that, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, फ्रॉम विच स्टेटमेंट ऑफ द स्टोरी डू वी फाइंड आउट दैट, मतलब ये जो सेंटेंस दिए है वो स्टोरी में से कौन से पार्ट में ये स्टेटमेंट दिया है. Which statements of the story do we find out that, कौन से स्टेटमेंट में ये सेंटेंस दिए हैं. पैर न्यू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट द बेस्ट, ये जो स्टेटमेंट है वो कहाँ पे दिया है, तो नो वन न्यू प्रिंस एडवर्ड स्ट्रीट एज वेल एट डेट पायर डुपिन. He had delivered milk to the families on this street for 30 years. मतलब 30 साल से वो यहाँ पे काम करता था इस एरिया में, स्ट्रीट में, इसलिए वो इसके ज़्यादा कोई इस स्ट्रीट को जानता नहीं था. तो ये जो स्टेटमेंट है वही पैराग्राफ में दिया है. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसे ये एग्जांपल दिया ऐसे आपको पूरा जो स्टोरी है लेसन, और लेसन में से आपको ये जो स्टेटमेंट कौन से पैराग्राफ में आता है, सो यू हैव टू राइट दिस पैराग्राफ. पूरा पैराग्राफ मत लिखो, लेकिन ये स्टेटमेंट जहाँ तक लगता है वो स्टेटमेंट वाला पैराग्राफ आपको इतना ही पार्ट लिखना है. सेकंड, पायर नेम जोसेफ, तो दिस इज अ नाइस हॉर्स, अ काइंड एंड जेंटल वन. आई विल नेम हिम आफ्टर सेंट जोसेफ हु वॉज ऑल्सो काइंड एंड जेंटल. So friends, I have given 2 examples. So the remaining examples you have to do yourself. आपको जो बाकी के एग्जाम्पल है आपको खुद को करना है, क्योंकि सभी मैं करके दूंगा तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं. तो आपको जैसे मैंने 2 एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया, समझाया, सो रिमेंड एग्जाम्पल यू हैव टू डू योरसेल्फ. तो बाकी के तो आपको करना ही पड़ेगा. नाउ एक्टिविटी 4 इज सी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, एंड क्वेश्चन आंसर भी आपको योरसेल्फ आपको ही करना है. सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर ऑल्सो इन योर CW नोटबुक. ओके, सो लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 5. सो यू कैन सी एक्टिविटी 5, study the table and learn how verbs are formed by adding appropriate suffixes. दोस्तों, हम appropriate suffixes मतलब प्रत्यय, हम प्रत्यय कौन से प्रत्यय लगा के हम वर्ब बना सकते हैं, नाउन का वर्ब फॉर्मेशन कर सकते हैं. सो हियर इज गिवन अ टेबल, यहाँ पे टेबल दिया है. ये शब्द है शार्प, तो ये शार्प है, वो एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है और एडवर्ब भी है, लेकिन उसका वर्ब बना है. तो वर्ब बनाने में क्या लगेगा, en लगेगा. क्या सफिक्स लगेगा, en. तो उसको en प्रत्यय लगाएंगे तब ये वर्ब बनेगा. तो ये है शार्प, ये वर्ब नहीं है. शार्प इज अ नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. सो व्हेन यू वांट टू मेक अ वर्ब, when you want to make a verb of a sharp, then you have to add en as a suffix. क्या लगाना पड़ेगा, suffix en. तो verb क्या बनेगा, sharpen. क्या बनेगा, sharpen. So wide is also noun, adjective, and you want to make a verb of a wide. wide का verb बनाना है तो क्या बनेगा, widen. देखो इसका थर्ड फॉर्म शार्पन्ड, इसका वाइडन. थर्ड फॉर्म भी यही होता है, सेकंड फॉर्म भी यही होता है. ओके, और उसका मीनिंग क्या है, टू मेक समथिंग शार्प, कोई चीज़ को शार्प बनाना.
उसका मतलब शार्क का है। सेकंड वर्ड दिया है मटेरियल और सेंट्रल, ये दोनों वर्ड है। इस शब्द को सफिक्स कौन सा लगेगा, ISE या तो IZE, ये दोनों में से कोई लगा सकते हैं जब उसका क्या बनाएंगे, वर्ब। तो मटेरियल का क्या होगा, मटेरियलाइज, और सेंट्रल का सेंट्रलाइज। तो दोस्तों ये जो मटेरियल है वो भी एडजेक्टिव और नाउन है, ये कोई वर्ब है नहीं, तो उसका जो वर्ब बनाना है तो मटेरियलाइज और सेंट्रलाइज होगा। और उसका मतलब है टू मेक समथिंग मॉडर्न, क्या बनाना, किसी को मॉडर्न बनाना, वो उसका मीनिंग है। अब सिंपल एंड प्योर, ये दोनों भी नाउन एंड एडजेक्टिव है। अगर उसको हम वर्ब बनाना है, इफ यू वांट टू मेक वर्ब ऑफ सिंपल एंड प्योर, देन वी ऐड IFY, which suffix we will put here, IFY. So we will get a simplify, which verb, simplify, simple का होगा simplify and pure का purify। to make something simple, कोई चीज़ को सिंपल बनाना, उसका मीनिंग है सिंपल का। बाथ एंड ब्रेथ, ये दोनों भी क्या है, ये दोनों भी नाउन है, और उसका ई प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा वर्ब। बात का BATH बात ही बोलते हैं, लेकिन ये वर्ब है और वो नाउन है। ध्यान रखना दोस्तों, BATH बात दिया है तो एज अ नाउन, बट BATH बात दिया है सो इट्स अ वर्ब। BREATH ब्रेथ, ब्रेथ का BREATH अगर ई लगा है तो ये वर्ब है, अगर ई नहीं लगा तो वो नाउन है। ओके, टू टेक अ बाथ मतलब उसका मीनिंग है सांस लेना, टू टेक अ बाथ। सो हियर इज गिवन ब्लैंक, टू मेक अ प्योर, टू मेक मॉडर्न, टू मेक ब्यूटीफुल, टू टेक अ बाथ एंड टू पुट इनटू कैटेगराइज। तो ये जो शब्द दिए हैं मीनिंग, उसमें से आपको वर्ब फॉर्मेशन करके आपको बनाना, ये ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को पूरा करना है। A new township is the being set up here. They will, देखो दोस्तों यहाँ पे they will सिंपल फ्यूचर टेंस दिया है, एंड एज यू नो सिंपल फ्यूचर टेंस वी पुट मेन वर्ब। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, विल सेल के बाद मेन वर्ब। तो यहाँ पे they will ब्यूटीफाई, क्या आएगा, they will beautify it with plants and trees. The plants and trees will dash the air, क्या आएगा, प्यूरीफाई, क्या आएगा, प्यूरीफाई द एयर। मतलब प्लांट्स एंड ट्रीज क्या करेंगे, उसको एयर को, हवा को शुद्ध करेंगे, प्यूरीफाई करेंगे। यहाँ पे भी विल दिया है, वो भी सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इन सिंपल फ्यूचर टेंस एज पर रूल्स वी पुट मेन वर्ब, दैट्स वाई मेन वर्ब इज प्यूरीफाई। प्यूरीफाई क्या है, वर्ब। द ऑर्गेनाइजर्स हैव कैटेगराइज द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। दे विल ऑल्सो मॉडर्नाइज, क्या करेंगे, उसको मॉडर्नाइज द वाटर सिस्टम को मॉडर्नाइज करेंगे। दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू erect a swimming pool where we will go where will be able to swim and BREATH breath। देखो दोस्तों यहाँ पे भी will be है, able to swim and breath, तो यहाँ पे भी मेन वर्ब आएगा क्योंकि ये भी सिंपल फ्यूचर टेंस है। ओके फ्रेंड्स, सो वी हैव कंप्लीटेड एक्टिविटी 5। नाउ वी विल सी एक्टिविटी 6, and activity 6 is about a word. We have to learn about verb formation। ये verb formation कैसे किया जाता है, मैंने जैसे आपको सफिक्स लगा के सिखाया। fill in the blanks with the appropriate verbs। देखो appropriate योग्य वर्ब लगा के, ये सफिक्स लगा के मतलब वर्ब फॉर्मेशन करो। the streets of the city are being दिया है दोस्तों, तो क्या आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वाइड। वाइड का थर्ड फॉर्म क्या होगा, वाइडन, WIDENAD वाइडन। तो द स्ट्रीट ऑफ द सिटी
are being widened. Do not speak so loudly. Soften your tone. Soften मतलब मंद करो, आपकी आवाज़ सॉफ्ट करो. तो यहाँ पे भी क्या लगेगा? सॉफ्ट का सॉफ्ट. They couldn't dash. He was blind for years. Believe. देखो दोस्तों, ये बिलीफ है, वो नाउन है और उसका वर्ब होता है बिलीव. क्या होता है? बिलीव होता है. तो बिलीव इज अ नाउन एंड बिलीव क्या है? वर्ब है. Nobody dash Joseph's that as much as Pierre. देखो ग्रिप, ग्रिप, तो ग्रिप का क्या होगा? ग्रिप भी नाउन है, तो ग्रिप. Joseph's death dash Pierre's life forever. Darken, क्या आएगा? Darkened. Jacob's dash Pierre to take a day off. Advice वो नाउन है, तो क्या होगा? Advice. Everyone the old man's death. Everyone dash the old man's death. Sympathy क्या क्या होगा? Sympathize. SYMPATHISED. Sympathize. The story dash love between animal and man. Symbol तो symbolize. क्या आएगा? Symbolizes. The story singular है तो symbolize आएगा. SYMBOLISES. SES क्यों लगा? क्योंकि this story is third person singular and simple present tense verb take ES. S लगेगा यहाँ पे. E दिया है तो S लगेगा. Joseph's death dash Pierre. Horrible है तो horrified. क्या आएगा? Horrified. The warning yell of the truck. The warning yell of the truck dash the old man. Terrible तो terrified. क्या आएगा? Terrified. So friend, here we have completed activity 6 also. And activity 7. Pick out the appropriate expression for the underlined words or phrases into the following statement. The horseman was run over by a truck. The truck driver said, I couldn't help. देखो अंडरलाइन क्या? अंडरलाइन देखो, I couldn't help. मैं उसको बचा नहीं पाया. तो which sentence? I was unable to save him. I regret I have killed him. मुझे रिग्रेट, पछतावा होता है उसको मार दिया वो, कि मैं उसको बचाने में अनेबल रहा. आई बिलीव आई वॉज नॉट इन अ रॉन्ग, कि मैं मानता हूँ कि मैं गलत नहीं था. तो दोस्तों इसमें ये जो वर्ड का मीनिंग क्या होता है? आई वॉज अनेबल टू सेव हिम. मैं उसको बचाने में अनेबल रहा. Pierre used to say that he didn't need a ring. उसको कभी रिन मतलब चाबुक की और लगाम की ज़रूरत पड़ती नहीं थी. सो द हॉर्स रिक्वायर्ड नो कंट्रोल. हॉर्स को कंट्रोल की ज़रूरत नहीं थी. द हॉर्स कुड डू विदाउट रेन, मतलब रेन के बिना सब कुछ करता था. या द रेन वेंट द हॉर्स वेंट आउट ऑफ हिज कंट्रोल, या घोड़ा अपने कंट्रोल से बाहर था. तो इसमें से द हॉर्स कुड डू विदाउट रेन्स, मतलब लगाम के बिना भी घोड़ा काम करता था, तो वही सूटेबल है. मे बी यू हैव गॉट द गट. मे बी यू हैव गॉट अ गट, मतलब शायद आपको लगता है कि रेनेटिज्म हुआ है, मतलब संधिवा हुआ है. गट मतलब संधिवा. सो ही वॉज श्योर डैट Pierre suffered from गट. ही थॉट Pierre suffered from गट. मतलब पहला सेंटेंस में बोलता है कि ही वॉज श्योर, मतलब उसको श्योर मालूम था कि वो Pierre गॉड से सफरिंग करता है. सेकंड में बोला ही थॉट Pierre सफर फ्रॉम गॉड, मतलब वो सोचता है ऐसा, वो मानता था कि उसको वो गॉड से सफरिंग करता है, मतलब उसको संधिवा हुए.
ही थॉट फायर माइट डेवलप गॉड इन फ्यूचर, और ये ऐसा सोचता था कि फ्यूचर में उसको गट होगा। तो सेकंड सेंटेंस इज राइट, ही थॉट फायर सफर्ड फ्रॉम गॉड। हिज सैलरी विल गो ऑन जस्ट एज सेम, उसकी सैलरी है वो अभी जो जैसे चलती है इतनी ही मिलेगी। तो हिज सैलरी विल कंटिन्यू, हिज सैलरी विल कंटिन्यू एज यूजल, मतलब उसकी सैलरी जैसे यूजुअल चल रही है इतनी मिलेगी। हिज सैलरी विल बी रेज, उसकी सैलरी बढ़ाएगी। हिज सैलरी विल बी रिड्यूस, मतलब उसकी सैलरी कम करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सूटेबल है, हिज सैलरी विल कंटिन्यू एज यूजल, मतलब जितनी है इतनी यूजुअल मिलेगी। ही सॉ समथिंग विच स्टार्टल्ड हिम, स्टार्टल मतलब सरप्राइज, चौंका देने वाला। तो आपको यहाँ पे दिया है सरप्राइज, तो इट्स अ वेरी इजी, सरप्राइज दिया ही है ऑलरेडी। दोस्तों एक्टिविटी 8 इज अबाउट डिग्री ऑफ कंपेरिजन। ये जो एक्टिविटी 8 है वो डिग्री ऑफ कंपेरिजन 8 एंड 9, एक्टिविटी 8 एंड 9 इज रिलेटेड टू डिग्री ऑफ कंपेरिजन। सो डिग्री ऑफ कंपेरिजन आई विल टीच यू सेपरेट इन ग्रामर पीरियड। And 10th activity 10th is the compo. So friends, you have to write compo. How should animals be treated? मतलब हमको जानवरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमको उसकी देखभाल कैसे करनी चाहिए। It's a very important compo in a standard. So friends, you have to write this compo and show me your return page in our group. Okay, Jai Swaminarayan to all of you.